ये देखिए बहुत सारा ऐसा संस्था चल रहा था जो आदमी लोगों को क्या करता था, मतलब गुमराह करता था। जब मर्जी चाहता था, जैसे चाहता वह नचा देता था। नचा देता था। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर आज पहुंच आया हूं हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि भी कही जाती है। आज उसी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है भीमगढ़। उसी गांव के माटी में पले बढ़े जन्मे एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम मणि कुमार मंडल है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पताका लहरा रहे हैं और इस दरमियान बहुत बारी आपके जीवन में उठापटक मचा रहा। ना जाने कितनी बार आप अपनी ज़िंदगी में सफलता को छूते छूते ज़मीन पर आ गिरे, सुसाइड करने तक जीवन आपका गुजरा। ना जाने कितनी बार आप मौत के मुंह में जाते जाते बचे। आपकी ये स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी जान सकता हूँ? देखिए सर, मैंने ये जो मिशन शुरू किया था, मेरा क्लास HS जब मैं पढ़ रहा था, तब मेरा एक फूफा का लड़का, मेरा भाई लगता है, उन्होंने शुरू किया था ये डायरेक्ट सेलिंग। तो उसके बाद हमको भी बोला, तो हमने शुरू करने का प्रयास किया। तब मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैं पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट करके ये पैसा के लिए अरेंज किया था। और मेरा बचपन से एक शौक़ था, मैं गाने का शौक़ था और मैं गाता भी हूँ, अभी भी गाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा करियर बनाना था गाने से, मतलब आवाज़ से अपना, लेकिन क्या करे, नहीं हो पाया। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा अपना भाई के हाथ से लेके। तो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के बाद मेरा उतार चढ़ाव पहले से ही शुरू रहा। मैं जब उस संस्था में ज़्यादा नहीं 4,500 का जब मेरा पेमेंट बना था, तब मैंने 2005 में मैं एक डिस्कवर गाड़ी लिया था। तब का उसका कीमत था 51,000। तो आप समझ ही सकते हैं कि 4,500 का एक चेक लेके मैं इतना जोश और जुनून के साथ उसको शुरू किया और काम करता गया। उसके बाद से मैं घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं बाहर रह के वहाँ पर स्ट्रेंजर मीट करके भी मैंने वहाँ पर टीम बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा उस संस्था में जो सीनियर थे, शायद कुछ प्रॉब्लम के चलते हमको उस जगह से पीछे हटना पड़ा। तो पीछे हटने के बाद मैंने सोचा था, और घर में मेरा इतना उधार भी हो गया था। करीबन उस टाइम मैं 2005-06 का बात बोल रहा हूँ आपको। 2005-06 में मेरा 1.5 लाख रुपया कर्जा हो गया था, जो कि इंटरेस्ट पे था। तो बहुत ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। और घर में क्या होता था, बहुत सारा आदमी भी आ जाता था पैसा मांगने के लिए। तो मैंने सोच लिया, जब घर में बोला कि तुम ये सब छोड़ो, तब हमने पूरा साइलेंट बन गया सर। और साइलेंट बनने के बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। और मैंने कान भी पकड़ लिया था कि हमको और ये मार्केटिंग नहीं करना है। शायद कहीं ना कहीं कुछ जॉब मिल जाए, सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाए, कपड़े का दुकान में भी रहना पड़े तो रह लूँगा, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं करूँगा। 2005 में ये जो आप 1.5 लाख का कर्ज बता रहे हैं, उधारी बता रहे हैं, बहुत बड़ी लायबिलिटी थी। कैसे आपने झेला इसको? 1.5 लाख 2005 में कितनी बड़ी रकम थी, करोड़ों के बराबर थी। कैसे झेला आपने इसको? देखिए सर, ये मेरा फैमिली का सपोर्टेड रहा, मेरा पिताजी और माताजी, ठीक है ना। और मेरा माँ हमको बहुत हेल्प करता है। पिताजी को बोल बोल के ये जो उधारी था वो क्लियर करवाया, और हमसे वादा भी लिया कि तो चलो तुम ये और नहीं करना। तो देखिए सर, मैं मज़ा जो मिला था हमको डायरेक्ट सेलिंग में, वो हम भूल नहीं पाए, ठीक है ना। और 2-3 साल के दौरान मेरा पिताजी का बहुत तबीयत खराब हुआ और मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल से आने के बाद एक आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, ठीक है ना। उन्होंने हमको बोला कि भाई एक अच्छा प्लान आया है। तो हम सुनने के बाद हमको तो लगा कि हम करेंगे, लेकिन उसको एक ही बात बोले, पिताजी को हॉस्पिटल से लाने दीजिए, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो वहाँ शुरू किए, और शुरू करने के बाद उस कंपनी के 4 साल में मैं उस कंपनी में डायरेक्टर अचीवर बने थे, ठीक है ना। और बहुत कम उम्र में, तब मेरा उम्र शायद 23-24 साल था, और 23-24 साल में मैं महीने का 1.5 लाख रुपया इनकम करता था। और 2009 से मेरा अपना 4 व्हीलर भी मेंटेन किया। क्या बात है सर, जबरदस्त, क्या बात है। देख रहे हैं भैया, ये है इनकी जर्नी स्ट्रगल स्टोरी की। 2005 में लगभग 1.5 लाख का कर्जा था खोपड़ी पर, और मौत के मुंह पे जाते जाते बचे। और उसके बाद जब बाउंस बैक इन्होंने किया, तो लगभग कितने की इनकम आपकी रही महीने की? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख की, 1.5 लाख का कर्ज
इनके ऊपर था और उसको इन्होंने बाउंस बैक करके 1.5 लाख महीने की इनकम लेनी शुरू करी। उसके आगे की कहानी बताएं आप। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा आपसे बातचीत करके। उसके बाद सर 2012 में वो संस्था जो था वो बंद हो गया ड्यू टू कुछ लीगल प्रॉब्लम के एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। देखते जाइए और सुनते जाइए एक नेटवर्कर की कहानी। 2003 से सफ़र शुरू हुआ है और आज 2022 है। पूरी जुबानी इन्हीं की सुनाता हूँ, बताएं। 2012 में जब वो संस्था बंद हो गया तो फिर से उन्होंने, वो आदमी जो वो सीनियर था उस संस्था में, उन्होंने फिर से एक कंपनी लाया, ठीक है ना। बोला चलो ये तो बहुत अच्छा कंपनी है, मतलब चलो तब शुरू करते हैं। तो उसमें भी शुरू किया और सर 6 महीने में मैं 1600 का एक नेटवर्क तैयार किया था और लगभग झारखंड और बिहार और बंगाल में मैंने 5 फ्रेंचाइजी भी मेरे नीचे था। उस टाइम भी इनकम अच्छा खासा आने शुरू हो गया था। तब 2014 में फरवरी में मेरा बैक पेन शुरू हो गया, ठीक है। और मेरा 6 महीने का हमको बेड रेस्ट करवा दिया डॉक्टर ने। और 6 महीने जब बेड रेस्ट हो गया तो मेरा नेटवर्क धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू कर दिया। और ऑफलाइन लोग उन्होंने उस टाइम मेरा हेल्प नहीं किया, हमको देखने के लिए भी नहीं आया। तो क्या हुआ कि मेरा नेटवर्क पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से फिर से मेरा लाइफ में और एक ट्रेजेडी घट गया, ठीक है ना। ट्रेजेडी घट गया यही कि मेरा 9 साल का मैरिज लाइफ था, वो डिवोर्स हो गया, ठीक है। डिवोर्स होने के बाद बहुत मायूस हो गए थे और मैं पूरा 1.5 साल अपने आप को घर में बंद कर लिए थे। इतना उठा पटक आपकी ज़िंदगी में मचा रहा, आप ऊपर जाते रहे फिर नीचे गिरते रहे, ऊपर जाते रहे नीचे गिरते रहे, ऐसे कहानी क्या 2022 तक ही चलती रही, बताएंगे? नहीं सर, उसके बाद नज़ारा कुछ बदला, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने घर में आके हमको मोटिवेट करता रहा कि दादा आप तो एक डायरेक्टर अचीवर थे। अपनी भाषा में बताएं आप, बंगाली भाषा में कैसे उन्होंने क्या बातचीत आपसे करी थी? उन्हीं बोलें जे दादा तुम तो एक डायरेक्टर अचीवर छिले, तो এইটা তোমার স্বভাব পায় না, তোমাকে বাউন্স ব্যাক করতে হবে, তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, তোমাকে আবার দেখাতে হবে। তো আমি আবার শুরু করি ওর সাথে কাজ এবং সেই সংস্থায় আমি 9 মাস কাজ করি फुल फोकस 9 महीना आपने काम किया? 9 महीना काम किया फुल फोकस के साथ। लेकिन देखे कि कंपनी का प्लान और प्लान में दम नहीं था, इसके चलते उससे भी हमको भाग लेना पड़ा। अच्छा, जब ये उठा पटक आपकी ज़िंदगी में मचा रहा तो आपकी छवि नहीं धूमिल हुई? आपका फेस वैल्यू मार्केट में गिरा नहीं? आपकी मार्केट डाउन नहीं हुई समाज में? देखिए सर, मार्केट तो डाउन नहीं हुआ क्योंकि कभी भी ऐसा काम नहीं किए कि ताकि हमको कोई उंगली उठा के बोले या कॉलर पकड़ के बोले कि भाई तुमने हमारा पैसा लिया है और पैसा वापस करो। ऐसा कोई प्लान नहीं किए। जब भी काम किए हैं लीगल सेक्टर को लेके काम किए, प्रोडक्ट को रिलेटेड काम किए, इंश्योरेंस को लेके रिलेटेड काम किए हैं, तो छवि खराब नहीं हो पाया। क्या बात है, जबरदस्त। तो उसके बाद जब वो कंपनी में मतलब क्या बोले छोड़ने का करार में था जी। तब हमने, मेरा जो पार्टनर है प्रियरंजन बनर्जी, ठीक है ना, मैं और उन्होंने बातचीत चल रहा था कि भाई एक नाम सुने हैं, आप भी जानते हैं पहचानते हैं, वो है चंदन चटर्जी, ठीक है ना। उन्होंने तब बहुत अच्छा धमाल मचा रहा था। क्या बात करते हैं, ठीक है ना, चंदन चटर्जी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भाई, तब उन्होंने बोला कि चलो तब उनको फ़ोन करते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि बोला सर हम लोग इंटरेस्टेड है आपका काम में, तो हम लोग आपका काम के बारे में जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, उसे तो हमसे बहुत बड़ा है लेकिन हमको दादा दादा बोलता है। तो बोला दादा मैं आता हूँ, ठीक है ना। तो आया मेरा घर में, मैं था, प्रियरंजन बनर्जी था और एक दो दोस्त था। हम लोग प्लान को सुने और डिसीजन लिए कि काम करेंगे। और जो वो सफ़र शुरू हुआ, तो सफ़र शुरू होने के बाद 6 महीने ऐसे ही चलता गया। 6 महीने में ऐसा कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन क्या किया हम लोग लगातार मेहनत करते गए, सीखते गए और सीखे। और उस जगह में हम लोग करीबन 2 साल नहीं किए थे, 1.5 साल के अंदर 30 लाख रुपया हम लोग इनकम भी किए और गाड़ी भी। 1.5 साल के अंदर 30 लाख रुपए की इनकम? यस सर। कैसे आपको इतनी मजबूती मिलती थी जो बार बार गिरते चढ़ते थे? कौन आपके अंदर शक्ति थी जो बार बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक के बाद एक अपलाइन को या फिर लीडर्स से मिलाती रही, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों से मिलाती रही और आप आगे बढ़ते रहे, कमाते रहे, फिर गंवाते रहे और फिर आप 1.5 साल के अंदर 30 लाख का टर्नओवर, 30 लाख की रेवेन्यू जनरेट कर ली? देखिए सर, मेरा जो एम है, हम पहले से ही जब शुरू किए थे तब से ही मैं सेल्फ एनर्जेटिक हूँ, ठीक है ना। कोई हमको मोटिवेट करे ये नहीं, मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। लेकिन जब 2018 में हम लोग
मिस्टर चंदन चटर्जी साथ शुरू किए काम, ठीक है ना, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने बहुत हेल्प किया। ये जो 30 लाख बना तो इसके लिए चंदन चटर्जी का बहुत हेल्प है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो शायद हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से हट जाते, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने फिर से एक उम्मीद कायम किया कि नहीं मोनिदा आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप एक डायरेक्टर अचीवर थे, तो हमने फिर से शुरू किए और हम लोग 30 लाख रुपया बनाए। फिर वो कंपनी में हम लोग लॉस कैरी किए। सो सैड एंड हाउ बैड, ठीक है ना। क्या बात है। बैठने के बाद सर ने बोला कि फिर से शुरू करना है, तो हम लोग फिर से शुरू किए, ठीक है ना। फिर से शुरू करने के बाद हम लोग जब शुरू किए और रफ्तार ले रहा था, लगभग हम लोग का, मेरा और पार्टनर का इनकम लगभग 3 महीने में 12 लाख था। आप सोच ही सकते हैं 3 महीने में 12 लाख मतलब महीने का 4 लाख। तभी लॉकडाउन आ गया, फिर से आपने रफ्तार बढ़ी, फिर से मतलब बार बार आप टेक ऑफ करते रहे, यस सर, बार बार लैंड होते रहे, टेक ऑफ करते रहे, लैंड होते रहे, टेक ऑफ करते रहे, और फिर आया कोविड जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। Yes, sir. बताएं आगे कहानी। पूरा दुनिया तो हिल गया, हम लोगों को भी हिला दिया। और जितना भी था, क्या बोले आपको, मतलब जितना भी अर्न किया हुआ था वो सारा को हम लोग लगा दिए। हम लोग का बहुत बड़ा 1400 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस भी था, जिसको हम लोग एक उम्मीद के साथ रखे थे, 1 साल तक उसको रखे थे कि ताकि कोविड ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर से शुरू करें। लेकिन ख़त्म ही लेने का नाम ही नहीं लिया, दोबारा फिर से लहर आ गई। फिर से लहर आ गई और हम लोग को ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद हम लोग कुछ नहीं किए। हम लोग 10 आदमी आज मैं एक चीज़ बीच में रोक के आपसे जानना चाहूँगा। जब आप शाम को बिस्तर पर लेटते रहे होंगे अकेले, क्या दिमाग में चलता रहा होगा? इतनी बार उठापटक मचने के बाद क्या दिमाग में चलता रहा होगा कि अभी भी आगे बढ़ना है या फिर अब ठहर जाना है? क्या चलता रहा आपके देखिए जीवन सर, मैं जब पहला शुरू किया था तब एक ही गाना में बहुत दिमाग में बैठा लिया हूँ, ठीक है में? ना। अच्छा, नाम भी आपका बड़ा खतरनाक है, मनी कुमार मंडल। आप कहीं मनी को ही तो अपनी मंडली बना के नहीं बैठे थे कि करना तो इसी को है? क्योंकि बड़ी दर्दनाक कहानी भी है और इंटरेस्टिंग भी कहानी है। 2003 से आपने अभी तक का जो सफ़रनामा अपना बताया है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे लीडर्स की कहानी आपके बीच में लेके आया हूँ जो गिरते रहे, उठते रहे, संवरते रहे, बिखरते रहे, निखरते रहे, और ना जाने कितनी बार मौत के फंदे पर भी जाना चाहे, लेकिन नेचर ही कुछ बड़ा कराना चाहती थी, शायद इसीलिए परीक्षा बड़ी थी। आगे की कहानी बताएं, क्या है आपकी कहानी? तो सर, आपने जो पहले क्वेश्चन किया तो मैंने पॉजिटिव इसलिए हुआ कि वो जो गाना है वो मेरा दिमाग में मतलब बैठा है। आप गा सकते हैं इसको थोड़ा ये सा? सर, ये सर जरूर, मैं तो गाऊंगा ही, यही परमिशन आपसे लेना था जी। कि बंगाली में है वो हाँ, गाना, मैं जरूर, बंगाली में गाना जरूर। चाहूँगा। চলাই জীবন থেমে যাওয়াই মরণ, ভেবে নাও তুমি কাকে করবে বরণ। যদি একলা পথে কোনো সাথী না মেলে, যদি সারা নাহি পাও সারা দেবে তব প্রাণ। যতই বড় হোক রাত্রি কালো, जानबे ततोई काछे भोरेरो आलो। मतलब यही गाना यही बयां करता है सर कि जितना भी काला और घना रात होगा उतना ही जल्दी सुबह आएगा। ये आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए, क्योंकि जितना घना होगा, अमावस्या जब होता है तो भोर भी जितना जल्दी आता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है। यही बात तो मनी कुमार मंडल सर कह रहे हैं आपसे बंगाली भाषा में। बताएं सर। तो यही है वो गाना जो हमको प्रेरित करता है और मैं आगे जाता हूँ। जब भी मैं डिमोरलाइज होता हूँ तो ये गाना को सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ। और ऐसे भी गाने का शौकीन हूँ। तो गाने का जो आदमी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, रोमांटिक होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। कोविड के बाद, कोविड खत्म होने के बाद का आप अपनी कहानी बताएं। कोविड खत्म होने के बाद हम लोग सर्चिंग में थे कि कुछ अच्छा बड़ा करे, और जो उम्र जा रहा है, अभी मेरा 39 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो 39 प्लस के आप हैं? हाँ, यस सर। हाउ सरप्राइज, आप इतने फिट कैसे हो सकते? 39, अनबिलीवेबल। लोग आपको देखकर विश्वास नहीं करेंगे, इतनी एनर्जी और इतना आपके अंदर डेडिकेशन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। कैसे ये आपकी फिटनेस का क्या राज है? थोड़ा सा रोक करके आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, फिटनेस का राज कुछ नहीं है। मैं मतलब बहुत क्या बोले कि गाने का जगत से हूँ तो बिंदास रहता हूँ, ठीक है ना। टेंशन आता है, ऐसा बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, चाहे मोदी जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे जो भी पॉलिटिशियन बोलिए, जो भी सिंगर बोलिए, किसी का भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन प्रॉब्लम को ज़्यादा अगर हाईलाइट करेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन को ढूंढना है, और सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते मैं इस जगह में आया हूं। और कोविड के बाद हम लोग एक बोले कि भाई चलो एक अच्छा देखते हैं और उसको करते हैं, क्योंकि उम्र जो है गुजरते जा रहा है।
तो हम लोग शुरू किए ये एक संस्था, और गुरुजी के हाथ से, मिस्टर चंदन चटर्जी के हाथ पकड़ के, और जो बंगाल का किंग माना जाता है, अभी जो धमाल उन्होंने मचाया है उसके साथ हम लोग भी है। और सर को बोले थे कि मरना है तो एक साथ मरेंगे और जिएंगे तो एक साथ जिएंगे। उसी संकल्प के साथ हम लोग शुरू किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि 2025 में मेरा ड्रीम कार मर्सिडीज बेंच मैं ज़रूर इसे यहाँ से लूँगा। और सिर्फ मैं नहीं लूँगा, मेरे नीचे ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करूँगा ताकि पूरा हिंदुस्तान को भी आगाज़ हो जाए। क्या बात है। तो मतलब ये दावे के साथ अब आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है, क्योंकि भारत सरकार की जब से गाइडलाइन पारित हुई है, मेरे ख्याल से आपके ज़िंदगी में ठहराव आना शुरू हो गया है। जरूर सर, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा संस्था चल रहा था जो आदमी लोगों को क्या करता था, मतलब गुमराह करता था। जब मर्जी चाहता था, जैसे चाहता वह नचा देता था। ठीक है, तो इस जगह से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो रेगुलेशन आ रहा है, रेगुलेटर बोर्ड गठित हो गया है, और आयुर्वेद जो है आज के डेट में इंडिया में मतलब काफ़ी छाया हुआ है। आप देखिए, देख सकते हैं, ठीक है ना। और आयुर्वेद हम लोग का 5000 साल पुराना एक मतलब परंपरा है, और उसको लेके काम कर रहा है, और बहुत खुशी हो रहा है। सिर्फ खुशी इस बात से नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, हम लोग का ग्रुप पैसा कमा रहा है, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का सोच अच्छा है, ऐसा नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है और हम लोग का CEO और MD सर का जो थिंकिंग है वो बहुत लाजवाब लगा। ताकि दुआ, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन दुआ कमाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और आज इस संस्था के जुड़ने के बाद मैं वो भी कमा रहा हूँ। बहुत सारा पैरालिसिस आदमी, बहुत सारा किडनी स्टोन, बहुत सारा मतलब लीवर का प्रॉब्लम, बहुत सारा ऐसा मतलब क्रॉनिक डिजीज़ जो ख़त्म ही नहीं होना चाहता है, उसको हम लोग ख़त्म कर पाए और एक समृद्धि मुक्त भारत बनाने का प्रयास में हूँ। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, आज एक ऐसे जबरदस्त इंसान से आपकी बातचीत करा रहा हूं, जिस इंसान ने 2003 से लगातार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में उठापटक इनकी ज़िंदगी में मचा रहा, और आज भारत सरकार की गाइडलाइन पारित हुई है, उसके बाद से तो मानो जीवन ही संवर गया, स्थिरता आ गई, और आज न सिर्फ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथ कईयों की ज़िंदगी में चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त अनुभव, तजुर्बा रहा। अगर आपको कभी समय मिले तो एक बार कॉल करके या मिल करके बातचीत ज़रूर करिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप तो 2 महीना नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद तौबा बोल जाते हो, ये इंसान कैसे झेला होगा, इस इंसान ने कैसे अपने आप को टिकाया होगा, कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति थी जिस शक्ति ने इनको रोक करके रखा था, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में न सिर्फ अपना जीवन बना रहे बल्कि बहुत सारे लोगों का जीवन बनाने की कगार पे हैं। और 2025 में सर ला रहे हैं मर्सिडीज़ बेंच। मैं फिर आऊँगा और फिर से सर का इंटरव्यू लूँगा। आज आपसे बातचीत करके और आपके जीवन की कुछ अनकही अनसुनी सी कहानी सुनकर मन बड़ा गदगद हो गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएँ, कॉल करें और बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।